अब कभी वापस नहीं आऊंगी ससुराल में। निकिता की आज पहली सुबह थी। वो एकदम हड़बड़ा के उठी, सोचने लगी कि देर हो गई तो सब ना जाने क्या सोचेंगे। बड़ा अजीब लगा कि एक ही रात में कितना बदलाव आ गया। अपने घर में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सुबह देर से उठना, माँ से अपनी पसंद की चीज बनवाना। माँ भी कहती, कुछ दिन की मेहमान है इस घर में, ससुराल में पता नहीं कैसा माहौल होगा। शुरू के कुछ दिन तो वैसे ही मस्ती के होते हैं। बाहर घूमने का प्रोग्राम बना। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में बस अपने बेटे के लिए ही खुशी दिखी। मुझे सोचा, अभी नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी ही महसूस होने लगा कि मैं यहाँ बहू हूँ, अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। कुछ रूल्स हैं घर के, जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे बोलना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें अपने आप ही आती चली गईं। घर में माँ से भी कभी कभी बात हो जाती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। सासू माँ में पूछा तो कहा गया, कुछ दिन बाद चली जाना। पति के भी सुर कुछ बदल से गए थे। पहले जो कहते थे जब मर्जी हो घर वालों से मिल आना, अब बात को टालते रहते थे। अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शादी कोई खेल नहीं। इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता, बल्कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। मायके का वो बचपना, वो खुल के हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सबकी बस अब यादें ही रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। शादी को 1.5 साल बीत गया। संतान का सुख भी अभी तक नहीं मिला। सासू माँ के ताने बढ़ते जा रहे थे। आस पड़ोस वाले भी अब बातें बनाने लगे थे। पति रवि भी हर समय उखड़े उखड़े रहते थे। निकिता का सारा दिन घर के कामों में निकल जाता था। सासू माँ ने तो बिल्कुल ही हर काम से छुटकारा पा लिया था। सारा दिन पड़ोस की औरतों के साथ बैठी रहती और निकिता की बुराई करती। संतान के लिए दबाव बढ़ने लगा और इसके लिए भी निकिता को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। निकिता ने कई बार पति से बात करने की कोशिश की, मगर वो भी जैसे उसे ही इसका जिम्मेदार समझ रहा था। एक दिन निकिता को उसकी एक कॉलेज की पुरानी सहेली मिली। दोनों बहुत खुश हुई। बातों बातों में निकिता ने अपनी व्यथा अपनी सहेली को बताई। उसकी सहेली उसी शहर में अपना क्लिनिक चला रही थी। एक उसने उसे कहा कि वो किसी दिन उसके क्लिनिक में आए। एक दिन रसोई में काम करते हुए उसने सुना, सासू माँ पड़ोसन से बात करते हुए उसे बांझ कह रही थी। निकिता को तो जैसे जोर का झटका लगा। मन ही मन कुछ ठाना और अगले दिन अपनी सहेली के क्लिनिक पहुंच गई। वहां उसकी सहेली ने पूरा चेकअप किया और अगले दिन रिपोर्ट देने की बात की। निकिता घर आ गई। दूसरे दिन निकिता ने सुबह उठकर घर के काम निपटाए और सासू माँ को बहाना बनाकर क्लिनिक पहुंच गई। रिपोर्ट देखी, जिसके मुताबिक निकिता संतान पैदा करने के बिल्कुल काबिल थी और उसमें कोई कमी नहीं थी। वो चुपचाप वहां से घर आ गई। देखा कि उसके पति रवि और सासू माँ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। निकिता को देखकर दोनों एकदम चुप हो गए। रात को उसने अपने पति से बात की और बताया कि कैसे सासू माँ पड़ोसन के सामने उसे बांझ कह रही थी। पति ने पलटकर कहा, तो क्या गलत कह रही थी? तुम्हारे में ही कमी है, तभी तो हमें अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। ये सुन निकिता हक्की बक्की रह गई। सुबह उठते ही निकिता ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पति ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे वो भी यही चाहता हो। निकिता ने एक टैक्सी मंगवाई, पर्स से क्लिनिक की रिपोर्ट निकाली और ड्राइंग रूम में बैठे दोनों माँ बेटे के सामने रखते हुए टैक्सी में बैठकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई, कभी वापस न लौटने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल गुरजीत स्टोरीज कहानियां दिल से में जिंदगी के एक नए रंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए।